नमस्कार। आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक हो। अब कहीं होली एक हफ्ता चलती है, कहीं 10 दिन चलती है। अगर आप अवध में चले गए तो अवध में तो होली के बाद भी 10-12 दिन तक होली चलती रहती है। मगर ये राजनीति है ना, और ख़ास तौर पर उत्तराखंड की हमारी राजनीति, यहाँ होली पूरे साल भर चलती है। हमारे माननीय लोग होली के लिए हमें पूरे साल भर अलग अलग रंगों के छींटे देते रहते हैं। उनकी बातों में इतना रस है, इतना ज्ञान भरा हुआ है कि अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो वो किसी भी हास्य कवि सम्मेलन से ज़्यादा आनंद देते हैं। मैंने भी इस बार कोशिश की है कि मैं पिछली होली से और इस होली के बीच, जो कि अभी आने वाली है, एक दिन रह गया बीच में, और तो उसमें हमारे माननीयों ने क्या क्या छींटा कसी की है। उन्हें कई बार लगा कि वो छींटा कसी दूसरों पर कर रहे हैं, मगर अब ये तो कुदरत का उसूल है। जब आप किसी पर छींटे डालोगे तो 2-4 छींटे अपने ऊपर भी गिरेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बद्रीनाथ धाम के उस क्षेत्र के विधायक हमारे महेंद्र भट्ट जी से। महेंद्र भट्ट जी, एक तो आप मेरे आदरणीय जिज्जा जी हो जी। ये जरा जनता कम ही जानती है, मेरा आपका वो रिश्ता है। तो अब जिज्जा साले में तो वही चलती है ना, होली की शुरुआत अगर जिज्जा साले से ही हो गई तो मज़ा आता है। तो जिज्जा जी, आप बड़े कमाल के हो। एक तो सुबह सुबह आपका जिक्र करने से तो भगवान बद्रीनाथ का नाम लेना पड़ता है साथ में, क्योंकि आप वहीं के विधायक हो। तो जिज्जा जी, आपको प्रणाम करता हूं। पहले मैं सुभाष शर्मा। तो अब मैं आपका बड़ा खूबसूरत बयान, आपके पास लाख दर्द की, लाख लाख समस्याओं की एक दवा है। वो दवा है गौमूत्र, गोबर। आप ज्ञान देते रहते हो कि गोबर की लिपाई करो, गोबर में ही सो, गौमूत्र पियो, सुबह ही सुबह खाली पेट गौमूत्र का सेवन करो, कोरोना होगा ही नहीं। अब ये तो ये कमाल की आपकी खोज है। जरा आओ जनता को भी दिखाते हैं। या मैं जीजा जी को छेड़ रहा हूँ थोड़ा ये बता दो कि इत्तेफाक से फिर इन्हें भी कोरोना हो गया था, और थोड़ा खराब भी लगा, चिंता भी हुई। मगर क्या पता जीजा जी आपने गोबर और गौमूत्र से ही ठीक कर लिया हो। चलिए, ये तो आपका मामला है। बहरहाल, ये जो पहला छींटा आपने आज उत्तराखंड की जनता पर होली के शुभ अवसर पर गिराया है ना, इसके लिए आपको अपने सालिग्राम सुभाष शर्मा दरमोड़ा की तरफ से बहुत बहुत होली की मुबारक हो। नमस्कार। अब बात करते हैं बंशीधर भगत जी की। बंशीधर भगत जी, आप सब जानते हैं कि रामलीला में, हल्द्वानी की रामलीला में दशरथ का रोल निभाते हैं वहाँ पर। अब दशरथ जी की 3 रानियां थी, सब जानते हैं। तो अब पता नहीं वो दशरथ जी का रोल निभाते हमारे बंशीधर भगत जी, जब उन्होंने ये छींटा, होली का ये छींटा फेंका था, उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब तो आज तो आप माननीय मंत्री हो। तो देखिए क्या जोरदार बात वो कह रहे हैं। कह किसके लिए रहे? वो छींटा कसी कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी पर। ये दोनों बहुत लंबे समय आमने सामने चुनाव लड़ते रहे हैं, और अब जब इतने बड़े महान व्यक्तित्व का छींटा है तो आइए उन्हीं के मुख से सुन लेते हैं।
प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में हैं। अरे बुढ़िया तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? और चिदंबरम भगत जी आपका भी जवाब नहीं। आप कहते हैं कि बुढ़िया से कौन संपर्क करेगा। पता नहीं बंशीधर जी, हालांकि आपने उसके लिए माफी भी मांगी, फिर बाद में ये भी कह दिया अगर पेट में दर्द ठीक नहीं हुआ तो जाओ किसी डॉक्टर को दिखा लो। अब क्या गजब का छीटा है। बोलते रहा करिए साल भर, हमें भी होली के लिए मसाला चाहिए होता है। तो ये थे हमारे बंशीधर भगत जी। आइए अब एक और होलियारे की तरफ। हमारे ये होलियारे बड़ा जबरदस्त होलियारे हैं। इनका नाम है श्री अजय भट्ट। ये बस एक मुख्यमंत्री पद को छोड़कर लगभग सभी पदों पर रह चुके हैं। मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, अब सांसद हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, बहुत बड़े पद आपके पास रहे। और देखिए कितना कितना ज्ञान है हमारे अजय भट्ट जी को। अजय भट्ट जी, ये आपका छीटा बहुत जोरदार है। और भाई ये इनकी जो सलाह है, ये न जाने राजनीति करते करते कब डॉक्टर भी हो गए। जो इनकी सलाह है ये अगर कोई माने तो भैया अपने रिस्क पर मानना। ये गरुड़ गंगा के पत्थर को बता रहे हैं कि ये रखने से उसमें सांप और बिच्छू घर में नहीं आते। अब पता नहीं आपका इशारा कहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गरुड़ गंगा से कुछ गोल गोल पत्थर आपने अपने घर में ला करके रख दिए हो और आपके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो आपको सांप और बिच्छू दिखाई देते हो और उन्हें आप पत्थर दिखा करके कहते हो ये गरुड़ गंगा का पत्थर है, लग गया तो दिन में तारे याद आ जाएंगे। ये तो आप जानो, आप कह रहे हो तो भाई मानना पड़ेगा। लीजिए सुनिए साहब, इनका भी ज्ञान सुनिए अजय भट्ट जी का। गंगा की जानकारी कम लोगों को होगी। जब हम बद्रीनाथ जी को जाते हैं तो गरुड़ गंगा एक जगह पड़ती है, उसके पत्थर को अगर अंदर लाते हैं तो सांप और बिच्छू नहीं आता है। अगर सांप और बिच्छू काट दे तो पत्थर घिस के लगा दीजिए, जहर खींच लेता है। अगर कोई मेरी बहन का प्रसव काल हो, डॉक्टर कहे कि इसका ऑपरेशन करो, तो उसको घिस के उसको 1 कप पानी पिला दीजिए, गरुड़ गंगा के पत्थर का नॉर्मल प्रसव हो जाता है। अजय भट्ट जी कह रहे हैं कि कहीं सांप और बिच्छू काट ले तो गरुड़ गंगा का पत्थर घिस के उस जगह पर लगा लो, वो जहर ही चूस लेता है। और अगर आपने ध्यान से सुन ली ना इनकी सारी बातें, तो ये शहर के जितने भी सारे जो नर्सिंग सेंटर है ना, ये तो बंद हो जाएंगे। अजय भट्ट जी कहते हैं कि अगर गरुड़ गंगा को पता नहीं भिगा के या उबाल के या क्या करके या पीस के इसके पत्थर का इस्तेमाल कर लो तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। मुझे नॉर्मल डिलीवरी का तो पता नहीं कि डिलीवरी नॉर्मल होगी कि नहीं होगी, मगर मुझे तो इतना ही पता है कि अगर पत्थर का ज़्यादा अंश आपने खा लिया तो आपके पेट में पथरी जरूर हो जाएगी। अब ये तो आप जाने भाई, आपका ज्ञान है, इसकी सफाई तो आपको देनी है। मगर मजा आ गया, वाह क्या क्या मजा आ गया आपकी इस होली के इस छींटे पर। अजय भट्ट जी को आपने अभी सुना, बड़ा मजेदार। अब निशंक जी की बात करते हैं। निशंक जी, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, एक प्रधानमंत्री का पद छोड़ के लगभग सभी पदों पर आप रह लिए। आज भी आप केंद्र के एक बहुत बड़े मंत्री हो। आप ऐसे तो आप बोलते रहते हो हिमालय, उत्तराखंड भारत का भाल है, यहीं से आपकी बात शुरू होती है। और भारत का भाल है और भारत का भाल चमकता हुआ रहना चाहिए,
अरे भाई ये बहाल क्या करेगा अगर उसके दाहिने बाजू बाएं बाजू असम बंगाल हो गया एक तरफ के बाजू और गुजरात महाराष्ट्र हो गए दूसरे तरफ के बाजू, अगर इनमें ताकत नहीं होगी ये काम नहीं करेंगे। कहीं आपका कहना ये तो नहीं है कि ये सारे बाजू मिलकर के काम करें तो ये उत्तराखंड का जो बहाल है, जो पूरे देश का बहाल है, उत्तराखंड प्रदेश, ये हिमालय जिसको आप बोलते हो, तो हालांकि हम तो हिमालय की तलहटी पर बसे हुए हैं, लेकिन चलिए अब हिमालय की तलहटी हमारे हिस्से में आई तो तब भी हमने अपने आप को हिमालय का हिस्सा मान लिया। आप हिमालय का बहाल बोला करते थे और बड़ा मजा आता था साहब, थानों में, भोगपुर में, हर्रावाला में, गुड़कावाला में क्या तालियां बजती थी। मगर अब के आपने जो ये एक हंसी का छींटा छोड़ा है ना आईआईटी मुंबई के उन प्रबुद्ध छात्रों के बीच में, ये याद रहेगा। आपने क्या गजब का ज्ञान दिया इस बार वहां। माननीय निशंक जी को पहले तो सुन लीजिए। जी, निशंक जी का कहना है कि जो अणु है ना वो परमाणु का छोटा हिस्सा है, जो अब कोई पदार्थ है उसके टुकड़े करते जाइए करते जाइए करते जाइए, फिर वो छोटे हो जाएंगे, फिर वो दिखने बंद हो जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक हो जाएंगे। तो जब उसकी एक यूनिट बच जाएगी तो फिर वो अणु हो जाता है। तो उस अणु की खोज चरक ऋषि ने की थी। अब ये तालियां बजवाने का शौक निशंक जी है ही ऐसा, इसके लिए इंसान कुछ भी बोल जाता है। मगर कभी कभी ताली के साथ साथ होली के छींटे भी पड़ जाते हैं। तो देखिए क्या गजब का छींटा आपने आईआईटी मुंबई के छात्रों के बीच से पूरे देश पर फैलाकर एक नया ज्ञान बांटा। तो निशंक जी आपको भी होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं मदन कौशिक जी की बात करता हूँ। मदन कौशिक जी तो बड़े गुणी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। मदन कौशिक जी ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, ये सीधे किसी भी चीज़ में से तत्व उसका निकाल लेते हैं, असली माल निकालते हैं। इनका मावे का धंधा इनका पारिवारिक काम है। और इनको जब लोग इनका नाम लेते हैं ना हरिद्वार में, तो मैं होली का मौका है, थोड़ा सा इतनी इजाज़त तो दीजिए। आपका नाम मदन कौशिक नहीं बोलते, आपको लोग मदन मावा बोलते हैं। अगर आपने पूछा मदन तो कोई सामने वाला ये पूछ सकता है कौन सा, क्योंकि वो मदन तो वहाँ पर एक नवानी भी हैं, मदन वहाँ भट्ट भी हैं, मदन रावत भी हैं, मदन वशिष्ठ भी हैं। तो तुरंत आदमी कहता है अरे मदन मावा, तो लोग समझ जाते हैं कि ये आपके बारे में बात हो रही है। लेकिन साहब क्विंटलों दूध में से जो उसका असली तत्व है मावा, वो निकालना आपको बहुत अच्छा आता है। और मंत्री पद से हट गए, लेकिन अभी भी आप जो मंत्री पद के सारे लाभ है ना, जो राजनीति का मावा है, वो निकालना आप अभी भी जानते हो। आप देखिए, पहले तो ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में माननीय मदन कौशिक जी मंत्री पद से हटने के बाद भी सरकारी हेलीकॉप्टर से दौरे कर रहे हैं। दौरे हो रहे हैं आपके, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी के मुंह पे तो पट्टी बांध के, माफ़ कीजिएगा मुंह से बार बार पट्टी निकल जाता है, मास्क बांध के उनको घर पर बैठा रखा है। और अब आप अपनी मर्जी के मालिक, आप हेलीकॉप्टर ले करके उड़ रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन अब ये गारद क्यों आपने ले ली, गार्ड ऑफ ऑनर? आपको तो मालूम था कि अब आप मंत्री नहीं रहे। बड़ा आनंद आता है ना, ऐसा लगता है अचानक जैसे मैं हवा में थोड़ा सा कुछ फुट ऊपर उड़ रहा हूँ। जब आपको सलामी गारद मिलता है, आप मंच पर खड़े होते हैं, सशस्त्र बलों की टुकड़ी एक आपको आकर के पूरे राज्य की तरफ से आपको सम्मान देती है। और पकड़े गए, मीडिया में आपके फोटोग्राफ्स आ गए, तो क्या सफाई दी इन्होंने, देखिए क्या जबरदस्त सफाई है। कहते हैं कि 4 साल से आदत पड़ी हुई थी ना, तो मैं भूल गया
गारद लेने की आदत वाह, अरे भैया ये आदत बदल डालो। वो एक गाना भी है कि ये आदत बुरी आदत है, इसे बदल डालो। जनता के बीच रहो, ज़्यादा उड़ना भी अच्छा नहीं है, और फिर हेलीकॉप्टर भी सरकारी हो तो उंगलियां तो उठेंगी, लेकिन हम तो आपका आभार करेंगे, आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि आपने इस होली पर हमको बड़ा जोरदार ये रंगों का एक छींटा दिया, रंगों की ये पिचकारी दी, तो हम इसका पूरा आनंद हम इसका ले रहे हैं और लेते रहेंगे, क्योंकि आप जब तक हैं आप हमें ऐसे ऐसे किस्से देते रहेंगे और हम आपसे ऐसे ऐसे किस्से लेते रहेंगे। हम तो लपक जाएंगे साहब जब आप ऐसा किस्सा कोई फेंकेंगे हमारी तरफ। ये हमारा काम है, आपका काम है अपनी आदत के मुताबिक सलामी गारद लेना, और हमारा काम है उसको किस्से को लपक के उसके जो रंगों के छींटे हैं वो अपनी जनता जनार्दन तक पहुंचाना। ये तो हमारे कुछ मान्यवर हैं जिन्होंने बड़े गजब की बातें करी। आइए अब बात करते हैं लैंसडाउन के महंत जी, हमारे दिलीप रावत जी, सिद्धवली मंदिर के महंत जी, आपको प्रणाम। देखिए आपका नाम लेने का ये बड़ा फायदा है हमारे विधायकों का। उधर सुबह बद्रीनाथ जी का भी आज स्मरण हो गया महेंद्र भट्ट जी का नाम लेने से, और आपका नाम लेते ही महंत जी, और महंत जी हुए तो नतमस्तक भी होना पड़ता है। कोटद्वार के सिद्धवली मंदिर को मैं प्रणाम करते हुए आपको होली की शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए क्या आपका स्टैंड है, जबरदस्त स्टैंड है ये आपका। एक सड़क बनी, उस सड़क को एक देवेश आदमी, देखिए उस व्यक्ति की सोच देखिए, उसने अपनी जाति नहीं लिखी आगे, उसने कहा मैं इंसान हूं, उसका नाम है देवेश आदमी। उन्होंने ये पोस्ट सोशल मीडिया में डाली, और एक सड़क ऐसी कि जिसको सड़क पर गिरे हुए गेहूं चावल की तरह इकट्ठा कर लो, वो इस तरह से वहाँ की बजरी इकट्ठा हो रही है। तो देखिए क्या सफाई दे रहे हैं। सस्पेंड किया, उस मसले पे बात की है। उसमें मेरा मानना है कि जेई और ए की कोई गलती नहीं है, और जिन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक घने जंगल के बीच में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में है, वहाँ आग लगाना भी बड़ा कठिन काम है। उसके बीच काम करना और एक निश्चित समय पे, क्योंकि वहाँ धूप भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उनका कोई गलती नहीं थी। और क्या सफाई दे रहे हैं, देखा आपने। दिलीप महंत जी उन ठेकेदारों का पक्ष लेकर के ये कह रहे हैं कि उनको कितनी दिक्कत होती होगी वो सड़क बनाने में, कभी इस पर भी गौर करिए। अरे भाई, ठेकेदारी में काहे की दिक्कत, कोई ऐसा थोड़ी है कि वो अपने हाथ पैर से बना रहे हैं, वो तो मशीनों से बनता है। और अगर पूरा तापमान वहाँ पर नहीं है तो वो पैसा खपाना जरूरी है क्या ये जरूरी है? सही मौसम आने दीजिए, सही मौसम का इंतजार करिए। आप सब जानते हैं कि तारकोल एक खास टेम्परेचर तक अगर ना पिघलाया जाए, उसको उतना गर्म ना किया जाए, तो उसकी पकड़ नहीं होती। तो कुछ ऐसे ही हुआ होगा, ईंधन भी बचा लिया, और ऐसा भी चर्चा आ रही है कि वहाँ पर शायद हॉट मिक्स प्लांट भी उन ठेकेदार के पास उपलब्ध नहीं था। अब सच्चाई तो आप ही को मालूम होगी, लेकिन इतना तो मैं होली के मौके पर कहना चाहता हूँ, बहुत याराना लगता है बड़ा याराना लगता है भाई। मैं दिलीप जी, अब आपके इस होली के छींटे को हम स्वीकार करते हैं। जब विधायक जी, जब माननीय जी होली का कोई छींटा फेंकेंगे तो हम तो आपकी प्रजा हैं, दो चार छींटे हमारे ऊपर भी गिर जाएंगे। तो इसलिए आपको भी हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हो, हम जानते हैं आपके खिलाफ, आपके लिए कुछ भी बोलना जोखिम का काम है, और आप बड़े गुस्से वाले हो। मैं तो देखा बहुत गुस्सा आपकी नाक पे बैठा रहता है, यहाँ
अरे बाप रे, आपके सामने साहब अच्छे अच्छे कांपते हैं, क्योंकि अब ये भी नहीं पता आपको गुस्सा किस बात पर आ जाए। अब कल शाम का ही किस्सा देखिए। कल शाम को हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कुछ पोस्टर वगैरह लगा रखे होंगे, होर्डिंग लगा रखे होंगे वहाँ पर ऋषिकेश में, तो उसकी तुलना अपने भविष्य के प्रतिद्वंदी सुबोध उनियाल जी का क्षेत्र जो नरेंद्र नगर है वहाँ के पोस्टरों से कर डाली। भगवा और अपनी विचारधारा इन सब की बात आपने कह डाली। पहले तो क्षमा याचना के साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी, कहीं आप भी मुझे देशद्रोह राजद्रोह इसके आरोप में रांची वांची ना भिजवा दें। ये परंपरा पुरानी रही है इस राज्य में। तो भाई कमजोर आदमी हो, डर लगता है आप लोगों से, आपकी सत्ता है और आपने तो ये भी कह दिया कि अभी तो किसी और दल की सत्ता, किसी और विचारधारा की सत्ता अभी ना केंद्र में ना प्रदेश में आने वाली। अब आप विधानसभा के अध्यक्ष हो, सिर्फ आपको स्मरण दिला दूं, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो नैतिकता के आधार पर, टेक्निकली तो आप कमल चुनाव चिन्ह पर जीते हैं, तो अदरवाइज वैसे विधानसभा का अध्यक्ष आमतौर पर अपने दल की राजनीतिक विचारधारा की बात उसको नहीं करनी चाहिए। याद है ना, सोमनाथ चटर्जी साहब लोकसभा के अध्यक्ष थे, याद है? उन्होंने सीपीएम की पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया था, कहने लगे नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूं और मैं सबका हूं। तो बस इस होली पर इतना ही आपसे उम्मीद करते हैं कि भाई ये अगर आपकी नगर निगम ने कुछ होर्डिंग हटाए हैं तो वो अवैध ही रहा होगा। अब क्या जाने वो बेचारा जेसीबी ऑपरेटर की ये वैध है कि अवैध है, उसको आदेश हुआ कि सारे हटा दो और अब परमिशन के बगैर होगा नहीं, तो उसने आपका भी निकाल दिया। इतना गुस्सा मत किया करिए। और वो तो वैसे ही सूचना विभाग के थे, आपका तो उसमें चवन्नी खर्च नहीं हुई। आप अध्यक्ष, सूचना विभाग ने छापा, मुख्यमंत्री जी और न जाने किन किन का आपने उसमें स्वागत कर रखा था। तो नाराज मत हुआ करिए, थोड़ा सा होली के अवसर पर तो खास तौर पर खुश रहा करिए और खुश रह करके ही जनता के बीच में आया करिए। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारे दो बंधु गजब के टॉपर हैं ये। एक तो रह गए हमारे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बड़े परेशान हैं बेचारे, बड़ा दर्द है उनको, बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में। वो तकलीफ उनकी पहले दिन से अभी तक निकल रही है। और कल तो जो उन्होंने अपनी तकलीफ बाला की एक सभा में, वहाँ पर जो उनकी तकलीफ उनके चेहरे पर नजर आई ना, होली के जो रंग है ना, होली के जो छींटे हैं, वो उसके पीछे से भी प्रकट हो गई। कहते हैं अभिमन्यु को धोखे से मारा गया। और तो मारा गया, अच्छा आप अपनी बात कर रहे थे कि अभिमन्यु को धोखे से मारा गया और कौरवों ने मार दिया। और वहाँ सभा में उन्होंने पांडवों से कहा, पांडव यानी जो सामने बैठे हुए हैं, कि द्रौपदी रोई नहीं थी। हालांकि उनकी अभिमन्यु की माँ का नाम कुछ और था। अब ये जुबान फिसलती है आप लोगों की, और फिसले ना तो फिर हमको होली के छींटे कहाँ से मिले। कोई फिसलता है, रपटता है तो आसपास गिरा हुआ जो पानी है वो उछल के छींटों के रूप में हमारे बीच में आ जाता है, और हम उन्हीं को, उसी से जो डिजाइन बनता है ना, जो रंग रूप निखर के आता है, हम तो उसी को पकड़ लेते हैं। जब अभिमन्यु को छल से मारा जाता है, कपट से मारा जाता है कौरवों के द्वारा, तो मां द्रौपदी शोक नहीं करती है, हाथ खड़े करके बोलती है, इस अभिमन्यु का जो छल से वध हुआ है, इसका प्रतिकार करो पांडवों, इसका प्रतिकार करो। ये मां द्रौपदी ये कहती है, रोती नहीं है। पुत्र वध हो जाता है, पुत्र को छल से मारा जाता है। तो आपको बड़ा कष्ट है, मेरे को, मेरे मुंह पर हंसी नहीं आ रही।
ये जो दर्द है ना, ये मेरा ये बनावटी है, ये मेरा असली है, दर्द असली है, और मेरी हंसी जो है ये इस वक्त ये बनावटी है, ये शो के लिए करनी पड़ रही है। अब आपने त्रिवेंद्र जी का भी ये वीडियो आपने देख लिया, उनका कष्ट। तीरथ जी आपका तो जवाब नहीं, आप तो 3 दिन में इतना मसाला दे गए कि ये होली तक, अगली होली तक चलेगा, अगली होली तक। कमाल है आपका। पाँव में देखा तो गमबूट थे, घुटने फटे थे, हाथों में कड़े थे, तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। क्या कहना चाह रहे हैं आप हवाई जहाज में यात्रा करने जाते हो या सह यात्रियों की तरफ देखने जाते हो, है? फिर आपने उनसे वार्ता भी करी, उत्सुकता आपकी बढ़ी। अब घुटने फटे ना होते तो क्या उनसे वार्ता ना करते? कहीं किसी कवि सम्मेलन में से तो ये जुमला आपने नहीं चुरा लिया, वहां तालियां बजी, आपको लगा यहाँ भी लोग तालियां बजाएंगे, मगर मनोरंजन आप 3 दिन में ही भरपूर कर गए। हम चाहते हैं आप जल्दी जल्दी स्वस्थ हो, आपके मुंह पर से ये मास्क हटे, जनता के बीच जाए और हमारा मनोरंजन करे, क्योंकि हमारे पास मनोरंजन का कोई दूसरा साधन बचा नहीं। उधर वो मुंबई में कपिल शर्मा की कमर में भी आजकल चोट लगी हुई है, वो बेचारे अपना स्लिप डिस्क का ऑपरेशन करा के बैठे हुए, तो वो भी कुछ नया नहीं परोस रहे। अरे भाई जल्दी जल्दी ठीक होइए मेहरबानी करके। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के समय। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला? भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? अब ये 20 बच्चे का क्या मतलब हुआ? हमें तो सोच सोच के इसका मतलब निकाल कर हंसी आ रही है। हम बड़े हैरान है कि ये क्या हुआ। 20 बच्चे थे तो 1 क्विंटल चावल मिल गया। अच्छा, ये वो आपकी सरकार ने दिया है, वो बताना चाह रहे थे आप। 10 थे जिसके तो उसको 50 मिल गया। हाँ, तो ये तो सबको ही पता है कि अगर 10 बच्चे होंगे और 5 किलो एक को मिलेगा तो 50 किलो मिलेगा। आपका कष्ट क्या है ये तो बताइए। आपने कहा कि जब 1 क्विंटल वाले से ईर्ष्या क्यों कर रहे हो, ये तो बोला आपने। 1 क्विंटल मिला और तुम्हारे 2 ही हैं, जब समय था तब तो पैदा करे नहीं। वाह, क्या गजब की आपकी चिंता है। कितना राज्य का बोझ आपके ऊपर है कि आपको किसी के बच्चे और उस बच्चे के नाम पर मिलने वाला जो चावल है, चावल की क्वालिटी के साथ आपको याद रहता है साहब कि चावल भी वो वाले दिए जो कभी देखे नहीं थे। हाँ भाई, हमने कहाँ देखने थे वो वाले चावल? में तो आपकी कृपा हुई, आपने हमको वो अच्छे वाले चावल दिखा दिए, वरना हम तो चावलों में से कंकड़ पत्थर भी नहीं निकालते, कहीं इसका वजन कम ना हो जाए, कहीं वो जो 5 किलो एक को मिल रहा है कहीं वो 4.5 ना रह जाए। ये तो आपकी कृपा हुई तीरथ जी। और लॉकडाउन में चावल, आपने इतना बढ़िया चावल जनता को दिखा दिया। वाह, धन्य है आप, आपको होली की बहुत बहुत मुबारक हो। जो आज के टॉपर हैं, अगर इसको आप टॉप 10 समझ लें प्रतियोगिता, तो आज के जो टॉपर हैं साहब, उनका तो जवाब नहीं है कोई। वो है हमारे झबरेड़ा के माननीय विधायक देशराज कर्णवाल जी। ऐसे तो
चैंपियन साहब के साथ मिलकर आपने पहले बहुत मौके दिए। आपके और उनके बीच में जो WWF की खुली चुनौती इस बीच हुई और स्टेडियम तक पहुंच गए आपके प्रतिद्वंदी चैंपियन जी, तो वो तो सबने देखी। लेकिन ये जो किसानों के लिए आपने ज्ञान दिया, इसका तो जवाब ही नहीं साहब। आपको इंसानों की नहीं, आपको जानवरों, पशु पक्षियों का भी बड़ा ज्ञान है। देखिए, पहले तो ये उनका वीडियो सुनिए। सरकार कह रही है बताइए तुम्हें क्या चाहिए? और हमें चील का मूत चाहिए। अब चील मूतती ही नहीं, कहाँ से दे भाई? जब चील मूतती नहीं तो अब क्या डिमांड पूरी करें? अरे बताओ भाई, तुम्हारी डिमांड क्या है? क्या क्या गजब की बात कहते हैं। अरे भाई, हमें तो लगा कि आप जनता की तरफ देखते होंगे, आप तो लगता है आसमान में ही देखते रहते हो। कह रहे अब मैं उनका बोला हुआ शब्द तो हूबहू बोल नहीं सकता, क्योंकि भाई मैं तो एक नैतिक प्रतिबंध अपने ऊपर, भाषा के ऊपर लगाया हुआ है। वो कहते हैं चील का मूत्र ये चाहिए किसानों को, और चील के पास वो है नहीं। आपने सुन लिया, तो ये गजब है साहब, कमाल है। हमारे कैसे कैसे विधायक हैं साहब, मनोरंजन की कोई कमी नहीं है और पूरा आनंद है। तो भाई इस लॉकडाउन में भी हमारी होली बहुत जोरदार मना दी आप सभी महानुभावों ने। हम इसके लिए आपके हमेशा हमेशा आभारी रहेंगे। लिस्ट तो बहुत लंबी है, मगर क्या है, त्यौहार तो आते रहेंगे ना, और फिर हम भी कहीं जा थोड़ी रहे, हम भी आपके बीच में हैं। तो होली का भरपूर आनंद लें, और ये जो कुछ भी आज मैंने कहा, इसको होली की जो हमारी एक परंपरा है उसको निभाते हुए बोला। मेरे सभी आदरणीय, सभी माननीय मेरे मित्र हैं, मेरे नज़दीकी है, मेरे से सबके बहुत अच्छे संबंध हैं। मैंने तो आपको बताया, मैंने तो शुरुआत अपने जीजा जी से की, महेंद्र भट्ट जी से, और जबरेडा वाले जो है हमारे, मैं तो ज्वालापुर में ही मेरी स्कूलिंग हुई है, मैं वहीं का पढ़ा लिखा हूँ। तो मेरा सबसे छोटा सा उत्तराखंड यहाँ सबसे मेलजोल है। तो आज सबको होली के शुभ अवसर पर अपनी परंपरा को निभाते हुए मैंने ये होली के छींटे, उनमें से 2-4 छींटे आपकी तरफ भी फेंकने की कोशिश की है। इसका भरपूर आनंद लें। होली अपने पूरे परिवार के साथ, आनंद के साथ, अपने मित्रों के साथ सानंद मनाएं। हाँ, वो 2 गज की दूरी का समय अभी गया नहीं है, वो अभी बरकरार है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जितनी भी होली हो सकती है भाई, वो मनाइए। और फिर मिलते हैं आपसे किसी और मौके पर। तब तक के लिए मेरी ओर से पूरे उत्तराखंड को, पूरे देश को होली की बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद, नमस्कार।